हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एडीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर का। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम देखे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी और 2 मार्क्स का भी। अब इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी। अभी फिलहाल देखते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जो एग्जाम में जो VVI जो पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पूरा छाट छाट कर क्वेश्चन को हम ला रहे हैं। अर्थात ये सब जो क्वेश्चन है वो पिछले पूछा हुआ है उसी से है, ताकि और देखते हैं कि जैक बोर्ड में जो होता है वह रिपीट ही करता है। मतलब कोई भी बोर्ड है, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। सो दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। हम लोगों को सिद्ध करके बताना है। सो दैट मतलब होता है सिद्ध करके हम लोग को बताना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो सबसे पहले नंबर हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे। फिर तो आइए हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए जो 2 tan इनवर्स है सॉल्यूशन में, आप लोगों को एग्जाम में सॉल्यूशन करने का भी तरीका होता है। सबसे पहले मैं लिखिएगा गिवन दैट, ठीक है ना। इस तरह से आपका सॉल्यूशन लॉन्ग जाएगा और पूरा अच्छा तरीका से बनाना है, ठीक ना। गिवन दैट लिखना और जो दिया हुआ उसको फिर लिख लेना 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और फिर यहाँ पे लिखना टू सो दैट हमको कैसे दिखाना सिद्ध करके tan इनवर्स 31/17। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फिर लिखना नाउ। फिर अब यहाँ चलेंगे, ठीक है। एरो का चिन्ह देना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे नंबर काट लिया जाता है, इसलिए पूरा एकदम सटीक तरीका से आंसर देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो दो गो है इसको हम अलग अलग कर सकते। देखिएगा जैसे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। जैसे 1 और 1 जो जोड़ेंगे फिर तो 2 ही आ जाएगा, इसलिए अलग अलग कर दिए हैं। फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिएगा इसको मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं y। x और y, x प्लस ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी का फॉर्मूला वहां से रिलेट हो रहा है। तो अब देखिएगा इसको इसी तरह रहने देते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7। ठीक है। फिर लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो इसमें मिल नहीं रहा कॉमन। तो tan इनवर्स 14 और फिर ये 2 7 14 होता है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 हो जाएगा बटा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर जब यहाँ से इसके बटन पूछेंगे तो 1 है, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो 14 ही हो जाएगा। 14 माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, ये 14 से 14 का कट जाएगा, 7 2 9 हो गया और फिर 14 में से गया तो 13 बच गया। ठीक है। अब देखिए फिर इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। tan इनवर्स x प्लस y हो गया और फिर इधर आकर के सोल्व करेंगे हम लोग। देखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस, यहाँ पर कितना है 13, 9/13 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13। ठीक है। फिर यहाँ लिखना tan इनवर्स, अब इसको एलसीएम लेंगे
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और फिर इसको 2 को 13 से गुना करेंगे, उसके बाद आएगा 26। तो यहाँ पर 13 प्लस फिर 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13 होगा। फिर 13 को 2 से गुना किया उसके बाद आया 26। तो 9 को भी गुना करेंगे 2 से तो 18 हो जाएगा। फिर नीचे नीचे एलसीएम लेंगे, इसके बटन कुछ नहीं थे। फिर यहाँ पर 26 माइनस 9, ये 26 का कट गया। tan इनवर्स 13 18 की कितना होता है 31 होता है। और 26 में से 9 कितना बचेगा 17 बचेगा। अब देखिए हम लोग का आ गया का RHS, हम लोग LHS लेके चल लेते हैं। यहाँ पर लिख देना LHS। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखेगा LHS बराबर, ठीक ना। यहाँ पर छूट गया था LHS। अब देखिए मेरा ये RHS आ गया, देखिएगा मेरा, देखिएगा ये और ये हम लोगों का बराबर आ गया। अब देखिएगा ये मेरा RHS आ गया। इस तरह से फिर नीचे लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड RHS इज इक्वल टू नहीं LHS इज इक्वल टू RHS, फिर यहाँ पर ही प्रूफ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं, कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देख लेते हैं, अंडर में माइनस नहीं है माइनस, ठीक है। यही आप लोगों का क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन में जाना है, लिखना है गिवन दैट फिर साइन इनवर्स 1/√2 फिर टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू नाउ। आप बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है तो उसको कितना कहते हैं π/4। तो साइन इनवर्स साइन इंटू π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन इनवर्स है, साइन इंटू में कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ कितना बच गया π/4, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। आज समझना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स, माइनस में 2 है अंदर में। देखिए अभी लिखते हैं क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसका वैल्यू को हम लोग निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, लिखेंगे सबसे पहले नंबर सॉल्यूशन गिवन दैट ने tan इनवर्स -2 टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। लिखना है फिर यहाँ 9, फिर यहाँ चलना। अब बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। tan से 60 डिग्री मान होता है √3। तो tan इनवर्स
पहला नंबर यहाँ पर देखिए, जब सेक के अंदर माइनस रहता है तो बाई बाहर में जो आता है वह पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे फॉर्मूला, जैसे सेक इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है ना। इसी तरह से जब यहाँ आएगा तो माइनस आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सही है। अब देखिएगा tan इनवर्स √3 कितना मान होता है, tan 60 मान होता है, tan पाई बाय 3 लिख सकते हैं। फिर माइनस को अब अंदर इन करा देते हैं, माइनस हो जाएगा। फिर यह प्लस में हो जाएगा सेक इनवर्स। बताइए सेक कितना डिग्री मान 2 होता है, तो जितना कोस 1/2 की कितना डिग्री मान होता है उसी को पलट देंगे, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस के कितना डिग्री मान होता है 1/2, कोस 60 डिग्री मान होता है। तो उसी का इसका भी हो जाएगा सेक 60 डिग्री मान होता है। सेक 60 का मान कितना होता है, पाई/3 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक पाई/3। अब ये से ये कट जाएगा, ये से ये भी कट जाएगा। अब लिखेंगे पाई बटा यहाँ 3 बचा, फिर माइनस पाई प्लस पाई/3। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 3 से 3 का कट जाएगा माइनस पाई, यहाँ 3 पाई प्लस पाई। अब बताइए पाई 2 पाई में से माइनस 3 पाई जाएगा, कितना बचेगा -पाई/3 आंसर। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इवेल्युएट साइन इनटू पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। आइए मान निकालते हैं। देखिए इवेल्युएट साइन इनटू पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसका हम लोग मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। सॉल्यूशन में जाकर के सबसे पहले लिखना है गिवन दैट साइन इनटू पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 टू फाइंड वैल्यू। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि जब साइन tan और किसका कोसेक का जब अंदर में जब माइनस रहता है तो सीधे बाहर निकल जाता है, लेकिन जब कोस सेक और कोट में माइनस रहता है अंदर में, यहाँ पर थीटा की जगह पे, तो वह पाई माइनस हो जाता है। फिर जो भी रहता है जैसे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स इस तरह करके। तो इसके अंदर तो यह सीधा जगह बाहर माइनस में 9 लिखना है यहाँ पर ही। ठीक है। फिर साइन पाई/3 माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स 1/2। फिर इसको अंदर में बंद कर देना है। अब बताइए साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री मान होता है, उसको लिख सकते हैं पाई/6। तो साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई/6। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचा पाई/6 बता, तो साइन पाई/3 प्लस पाई/6 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे साइन, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। तो 2 पाई यहाँ पर पाई हो जाएगा, क्योंकि 6 कम 6 होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना है साइन 2 पाई प्लस 1 पाई इक्वल टू 3 पाई/6। ये कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पर बचा साइन पाई/2। देखिए साइन पाई/2 बचा। आप बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यही आपका आंसर हो गया।
पूरा एकदम शानदार तरीके से हम बताएंगे क्वेश्चन, पूरा एकदम इजी करके, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर अगर यदि आपको समझ में कहीं नहीं आता तो आपको कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को फिर से बताने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें भी कह रहा है इवेलुएट साइन इंटू 2 कोस इनवर्स इंटू -3/5। अब देखिए आइए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इवेलुएट साइन इंटू 2 कोस इनवर्स -3/5। ठीक है, इसको अब बताइए, जो यहाँ अंदर में जो थीटा के अंदर -3/5 किसी का मान होता है क्या? जैसे कोस 30 डिग्री, कोस और जो सब जो होता है 90 डिग्री, ये सब 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो सब आता है नहीं आता है। तो उसको क्या करना है कि बाहर की ओर कैसे सोल्व करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन दैट साइन इंटू 2 कोस इनवर्स -3/5। ठीक है, फिर क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू हम लोग को इवेल्युएट मतलब कि वैल्यू फाइंड करना है। नाउ फिर अब यहाँ पर ही लेट हम लोग पुट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू, इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, लेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -3/5। अब बताइए, इधर कोस इनवर्स में इधर आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -3/5 हो जाएगा। अब बताइए कोस 3/5 मतलब कोस थीटा का जो होता है वह उसको क्या लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से? b/h। बताइए b/h हमको निकालना साइन थीटा, तो उसमें क्या होता है p/h, तो इसमें p नहीं है तो हम लोग p का मान निकालेंगे। p बराबर फॉर्मूला होता है h² - b²। ठीक है, तो p बराबर √h, h की जगह पे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर माइनस। अब बताइए b की जगह कितना -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर ही 9 लिख देंगे। ठीक है, p इज इक्वल टू, जब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। अब बताइए √16 कितना मान होता है, 4 का इतना आएगा। अब निकालेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, अर्थात p का मान कितना आया, 4 आया, और h का मान 5 आया। ठीक है, अब इसी तरह से अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो साइन इंटू, अब बताइए इसके बराबर हम क्या पुट किए, थीटा, तो हो जाएगा साइन, और ये 2 यहाँ पे है 2, और इंटू में थीटा हो जाएगा। अब बताइए साइन 2 थीटा का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बताइए हम लोगों को पता है साइन थीटा का मान भी, कोस थीटा का मान भी, देखिए यहाँ पे निकाले हैं, कोस थीटा का मान ये हो गया, साइन थीटा का मान ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 इंटू कोस थीटा का मान कितना आया -3/5, यहाँ लिख देंगे -3/5। फिर इसी तरह से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 4 दूना 8, 8 3 24, माइनस में 24 आ जाएगा क्योंकि माइनस है, और 5 5 25, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता देखते हैं। कह रहा है इफ tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। ठीक है, इफ tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा, देन find
फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा। हम लोगों को कोस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन दैट tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा। ठीक है, नाउ चलते हैं यहाँ से। अब बताइए इधर जो tan जो इधर इनवर्स में इधर आएगा थीटा में जाएगा, इंटू में जाएगा, अर्थात 4/3 इज इक्वल टू tan थीटा। आप बताइए tan थीटा बराबर क्या था, पाइथागोरस में है p बाय b, तो ये हो गया आपका p, ये हो गया b। हमको कोस थीटा मान पूछा, तो कोस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो हम लोग को यहाँ पर h उपस्थित नहीं है, तो h का मान निकालेंगे। h का मान निकालने के लिए p² प्लस b² अंडर रूट में होता है। ठीक है, तो h बराबर आपको हो जाएगा p²। p का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर कितना, b की जगह पे कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 किसका मान होता है, 5 का होता है। अब मेरा h का मान निकल गया। अब कोस थीटा पूछा था, कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं b/h होता है, b/h होता है। अब b का मान कितना है, 3 आया है, 3 अब बटा h का मान कितना है, 5 है, 5 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा। प्रूव दैट tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बाय a³ माइनस 3ax² बराबर tan इनवर्स x/a। प्रूव करके हम लोग को बताना। आइए प्रूव करते हैं। कोई भी क्वेश्चन भर नहीं होता, देख के ये नहीं घबराना कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, टफ नहीं, आराम से एकदम बनाना है, पूरा एकदम आसान क्वेश्चन रहता है। खाली धैर्य रखना एग्जाम में एकदम, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा, प्रूव दैट tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बाय a³ माइनस 3ax²। ठीक है, बराबर हम लोग को प्रूव करना 3 tan इनवर्स x/a। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं। ये a है, ठीक ना, a है। गिवन दैट सबसे शुरू लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट फिर क्या दिया हुआ, tan इनवर्स LHS बराबर हम लोग को दिया हुआ tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बाय a³ माइनस 3ax²। फिर हम लोग को टू प्रूव दैट हम लोग को प्रूव क्या करना है, 3 tan इनवर्स x/a प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आइए नाउ LHS से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर हम लोग पुट करते हैं कुछ, उसके बाद फिर निकाले मान। पुट हम लोग पुट करते हैं, पुट या लेट कुछ भी मान सकते हैं। तो पुट हम ये कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू a tan इनवर्स x, या नहीं a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा को पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें LHS, तो LHS बराबर चलेंगे tan इनवर्स 3a²। x की जगह पे पुट करें 3a tan थीटा। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर a इंटू tan थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x³ होता है, इसमें पर भी q आ जाएगा, a³ इंटू tan q थीटा बाय a³ माइनस
3a इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू tan थीटा हो जाएगा। इसको बंद कर देते ब्रैकेट के अंदर। फिर tan इनवर्स जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्या ए क्यू आ जाएगा। देखिए भी यहाँ भी ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, इसका भी ए स्क्वायर इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू। तब काहे ना हम ए क्यू कॉमन लेते ताकि ऊपर से भी ए क्यू और नीचे से भी ए क्यू कट जाएगा। तो ए क्यू को हम लोग कॉमन ले लिए थे। यहाँ पर क्या बचा 3 लाइट कट गया, आपको कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा लाइट कम हो गया है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय ए क्यू नीचे भी कॉमन ले तो 1 माइनस 3 tan थीटा। ठीक है, ये ए क्यू से क्यू कट गया, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। फिर यहाँ देखिएगा tan इनवर्स इंक भी इसका खत्म हो सकती है। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan थीटा। ठीक है, अब बताइए tan 3 थीटा फॉर्मूला क्या था आप लोग जानते हैं? जस्ट यही होता है, 3 tan थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan थीटा। तो काहे इसके बराबर हम यहाँ पे पुट ही कर देते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा, इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब ये थीटा tan इनवर्स से tan इनटू कट जाएगा, बचेगा क्या 3 थीटा। अब थीटा बराबर हम लोग कुछ यहाँ पर ही देखिए, अब यहाँ थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। थीटा का मान ये जो tan जो इधर इंटू में इधर आ जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, और इधर जो ए जो इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू tan इनवर्स एक्स बाय ए। देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था क्या? यस, देखिए आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये मेरा RHS आ गया प्रूफ। ठीक है, ये रहा आप लोगों का 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब लेकर के आएंगे 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, उससे भी पूरा मस्त शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा देखिएगा, लास्ट में एक तो सुनाना चाहते हैं शायरी, सुनिएगा। कि माला की तारीफ तो करते हैं सब, माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है। माला की तारीफ तो करते हैं सब क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है, लेकिन असल में तो तारीफ तो उस धागे की होना चाहिए जिसने सबको जोड़ करके रखा है। बताइएगा कैसा लगा शायरी, और इस शायरी से आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।